हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 26 को, है ना। 26 से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 का भारतीय भवन से हम लोग बना रहे थे और हम लोग 25 तक पूरा सोल्व कर लिए थे 3-4 वीडियो में। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है क्या, ताश के पत्ता पे प्रश्न है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। चलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा क्या कि ताश के 52 पत्तों में आपको देना है, 52 पत्तों में से आपको क्या किया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि चिड़िया के राजा, है ना, चिड़िया के राजा और रानी गुलाम को हटा दिए जाता है। यहाँ पर दिमाग लगाइए कि चिड़िया है, उसका राजा रानी गुलाम को हटा दिया जाता है ना। और उसके बाद शेष पत्ता जो बचा, 3 गो पत्ता को हटाने के बाद जो बचा, 3 पत्ता हटाया ना, कि देखिए चिड़िया के राजा हटाया, रानी हटाया और गुलाम हटाया, तो 3 पत्ता हटा दिया। तो 3 पत्ता हटाया तो उसको बाकी 3 पत्ता को हटाकर पूरा को मिला दिया और मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपको कह रहा है कि इसमें से अचानक कोई पत्ता उठाया जाता है, मिलाने के बाद कोई पत्ता उठाया जाता है। तो प्रायिकता पूछ रहा है कि एक लाल पान होने की प्रायिकता बताइए। चलिए अब सवाल को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है ना। इसमें दिया गया चिड़िया के राजा, चिड़िया के राजा, चिड़िया के राजा और क्या है, चिड़िया के राजा रानी गुलाम को हटाया गया, रानी और गुलाम है ना, हटा दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि टोटल पत्ता होता है 52 और इसमें से 3 पत्ता, देखो चिड़िया के राजा यानी कि एक पत्ता के बारे में बात हो रहा है, दूसरा है तीसरा, और 3 पत्ता को हटाया गया है। तो इसमें से घटा लीजिए, 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 9, यानी 49 पत्ता बचा, है ना। शेष पत्ता कितना है आपका 49 है ना। शेष पत्ता आपका कितना बचा, शेष पत्ता कितना बचा 49, शेष पत्ता 49 बचा है यहाँ पर। तो 3 पत्ता को हटाया गया तो 49 पत्ता में से अब आपको चुनने के लिए कहेगा। तो आपका दिया गया है क्या, पहला दिया गया है एक लाल पान होने की प्रायिकता। अब देखिए चिड़िया किसको कहते हैं, तो चिड़िया होता है आपका काला वाला, है ना, काला वाला होता है चिड़िया। तो इसमें लाल का तो सवाल है ही नहीं, जब काला पत्ता में से हटाया गया है तो लाल में से तो नहीं ना हटा है, लाल में से नहीं हटा है, इसका मतलब लाल वाला पूरा पत्ता होगा। तो सवाल है कि एक लाल पान होने की, तो लाल पान की संख्या कितना होता है, टोटल 13 होता है, 13 इस तरह से बटा हुआ है, तो लाल पान की संख्या 13 होता है। तो लाल पान होने की प्रायिकता क्या होगी, पहला सवाल लाल पान होने की, लाल पान की प्रायिकता, है ना, लाल पान होने की प्रायिकता। तो लाल पान की बताइए, NE/NS कितना हो जाएगा, NS लाल पान 13 होता है और टोटल पत्ता कितना हो गया है 49 हो गया है ना। हटाने के बाद 49 पत्ता में से बात हो रहा है, तो 13/49 है ना, 13/49 यानी कि 13/49 इसको कहेंगे, 13/49 इस तरह से आएगा। चलिए दूसरा है एक राजा होने की, है ना, एक राजा। चलिए दूसरा प्रश्न दिया गया है एक राजा, एक राजा, एक राजा की प्रायिकता। तो देखिए आपको यहां पर दिमाग लगाना है, ये फार्मूला है, फार्मूला आप लिखते चलेंगे, है ना। तो एक राजा होने की प्रायिकता, तो राजा को हटाया गया था, एक राजा इसमें से हटा हुआ है, बाकी कितना राजा हो सकता है, 3 राजा और बचा हुआ होगा, है ना। टोटल पिक्चर वाले कार्ड होते हैं 12, जिनमें से राजा होता है, गुलाम होता है और रानी होती है, तो बेगम होती है, उसको कहेंगे। तो यहाँ पर जो है राजा को एगो हटा दिया गया था, एगो पहले से हटा हुआ है, यानी कि टोटल अभी 3 गो राजा होगा उसमें। तो टोटल 3 गो राजा होगा पहले से और टोटल 49 है, तो 3/49 है ना, 3/49 यानी कि 3/49।
तीसरा सवाल दिया गया है क्या, एक चिड़िया एक चिड़िया एक चिड़िया एक चिड़िया। अब यहाँ पर चिड़िया होता है क्या, तो चिड़िया होता है आपका पूरा, है ना, चिड़िया आपका पूरा होता है 13, चिड़िया 13 पत्ता होता है। और 13 को में से पहले से चिड़िया के राजा और चिड़िया के रानी और गुलाम को हटाया गया था, यानी कि 3 पत्ता हटा हुआ है, तो 13 में से 3 पत्ता पहले से हटा हुआ है ना। तो यानी कि इसका जो हो जाएगा पी का मान क्या हो जाएगा, NE/NS, और इसका हो जाएगा 10/49, है ना, क्योंकि 3 पत्ता पहले से चिड़िया में से हटा दिया गया था, है ना। तो 10 को बचा हुआ होगा चिड़िया का पत्ता, और 10/49, टोटल 49 पत्ता के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि 3 को हटाया गया है पहले से, तो 3 को माइनस हो चुका है, तो यहाँ पर 10/49, है ना। चलिए, लाल पान का 10वां पत्ता, है ना, चौथा दिया गया है लाल पान का 10वां पत्ता, लाल पान का 10वां पत्ता, 10वां पत्ता। तो आपको यहाँ पर बताना है परीक्षा कि लाल पान 13 होता है, उसमें से 10वां पत्ता जो होगा 1 होगा, जिसपे 10 लिखा होगा, तो एक ही है ना। लाल कार्ड में आपको एक ही को जो होगा, लाल पान वाला में एक ही होगा जिसपे 10 लिखा होगा, और 1/49 हो जाएगा, 1/49, है ना। टोटल आपका 26वां का 4 क्वेश्चन बन चुका है। तो इसी तरह से आपको समझना है ना, इसी तरह से आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 में, यह ज्ञात है कि बिजली के 20 बल्बों में एक पेटी में 4 बल्ब जो है दोषपूर्ण है ना। चलिए अगला जो सवाल है 27 नंबर क्वेश्चन 27, इसमें दिया गया है कि पेटी है, पेटी में 20 बल्ब है ना, पेटी में 20 बल्ब में 4 खराब है, 4 दोषपूर्ण है, मैंने 4 खराब है। तो सवाल पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, पहला है ना, सवाल पहला नहीं, इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा कि इनमें ठीक होने वाले बताइए कि दोष रहित की क्या परीक्षा है, मतलब जो खराब नहीं है, जो अच्छा है उसका परीक्षा बताना है। इसमें पहला दूसरा की बात नहीं हो रहा, जो अच्छा है उसका बताना है। तो अच्छा बल्ब मैंने खराब नहीं है, अच्छा बल्ब की परीक्षा, अच्छा बल्ब की परीक्षा बताइए। तो इसका हो जाएगा अच्छा बल्ब के हो सकता है, बताइए अच्छा बल्ब के हो सकता है। तो यहाँ पर पहले से दिया गया है कि 4 को खराब है, तो यानी कि 20 में से 4 को खराब है, और टोटल 20 संख्या है, तो इस 16 को अच्छा बल्ब हो सकता है, और 16 को काट दीजिएगा तो 4/5 आ जाएगा, है ना, 4/5। तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, किसी अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर में 53 रविवार होने की परीक्षा बताइए, है ना। तो चलिए हम लोग इसको पहले मिटा देते हैं। आपको समझ में इतना आया कि नहीं आया, इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, कहीं पर दिक्कत होगा तो। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया किसी अधिवर्ष यानी लीप ईयर में 53 रविवार होने की परीक्षा, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 53 रविवार होने की परीक्षा, होने की प्रायिकता, वो भी लीप ईयर में, लीप ईयर में। अब लीप ईयर तो जानते ही होंगे कि 366 दिन का होता है ना। लीप ईयर जो होता है आपका 366 दिन का होता है, और जो है नॉर्मल जो आपका होता है वो आपका 365 होता है। सामान्य ईयर, जनरल ईयर होता है आपका क्या 365 होता है। तो टोटल आप जानते हैं टोटल वीक कितना होता है,
टोटल वीक कितना होता है, टोटल वीक यानी कि सप्ताह, है ना। टोटल वीक कितना होता है, 52 होता है ना, 52 होता है। तो 52 सप्ताह में यानी कि 52 सप्ताह है तो 52 रविवार भी होगा। तो 52 रविवार होगा तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि टोटल दिन कितना आएगा, टोटल डे कितना आएगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो 52 गुना 7 करेंगे तो 364 आता है। यानी कि इसमें जो है 2 दिन बाकी है। देखिए दिमाग लगाना है यहाँ पर कि 366 दिन में पूछ रहा है कि संडे कितना बार आएगा, 53 होना चाहिए, 53 बार संडे होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 दिन बाकी है, 364 दिन ही हुआ। 52 दिन में देखिए यहाँ 52 से गुना 7 किए, यानी कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, उसमें गुना किए तो 364 आया। इसका मतलब कि एक दिन इधर भी बाकी है और 366 दिन के बारे में बात हो रहा थी, यानी कि एक दिन उधर भी बाकी है, यानी कि टोटल 2 दिन बाकी है। तो 2 दिन में कुछ भी आ सकता है ना, है ना। संडे एक और आ सकता है, तो संडे आ सकता है। तो यानी कि 7 दिन के अंदर 2 दिन ऐसा है जिसमें संडे आ सकता है। तो यहाँ पर 7 दिन के अंदर तो आपको पूछ रहा है कि 53 रविवार होने की परीक्षा, तो इसका पी जो हो जाएगा वो 7 दिन के अंदर में तुलना किया जाएगा, है ना। 7 दिन के अंदर में तुलना किया जाएगा कि 7 दिन के अंदर में 2 दिन जो बाकी है इसमें संडे भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 लिखाएगा, 2/7, है ना। 2 दिन बाकी रह गया तो 2/7 हो जाएगा। उन्हें 7 दिन में 2 दिन संडे भी हो सकता है कि दोनों दिन संडे हो, है ना, दोनों दिन संडे हो, या संडे एक ही दिन भी आ सकता है। तो यहाँ संभव घटना 2 आ रहा है ना, कि 2 दिन बाकी है, तो यानी कि 2 संडे भी आ सकता है, 2 मंडे भी आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है ना। तो 2/7 7 दिन के अंदर में तुलना किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में इसमें लिखा गया है EACADB, है ना, इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 में। बहुत आसान सवाल है। इसमें बॉक्स में दिया गया है EACADB। अब इसी में से कोई एगो चूज करना है ना, इसी में से कोई एगो उछाला गया है तो आपको चूज करना है। बॉक्स में रखा हुआ है, उछाला गया है तो ए आने की परीक्षा, ई होने की परीक्षा, बस यही 2 सवाल है ना। घन है, घन माने एक तरह पासा की तरह है रखा हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है पहला प्रश्न, ई होने की परीक्षा, ई है कि ए होने की परीक्षा है, ए होने की है ना। पहला जो है ए होने की परीक्षा है, ए होने की, ए होने की प्रायिकता। तो बताइए इसमें ए कितना बार रिपीट किया है, इसमें ए कितना बार रिपीट किया है, 1 बार 2 बार, ई 2 बार आएगा और टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6, 2/6। ई बराबर हो जाएगा NE/NS और यहाँ हो जाएगा 2/6, काटेंगे तो 1/3 आंसर। चलिए दूसरा सवाल है इसमें ई होने की, ई होने की प्रायिकता, है ना, इतना लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि बनाने का तरीका हम बता रहे हैं, जैसा है वैसा ही लिखना चाहिए। तो इसमें ई जो है 1 ही बार रिपीट कर रहा है और यहाँ पर टोटल संख्या 6 है, 1/6 आंसर। बस इतना ही था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 31 32, है ना। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना तो समझ में आ रहा होगा, इतना आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 में आपका जो दिया गया है राम और श्याम दोस्त हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है राम और श्याम दोस्त है ना। तो इसमें प्रयेकता बताना है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न हो और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। राम और श्याम, राम एंड श्याम,
है ना। राम और श्याम क्या है, दोस्त है, फ्रेंड है। तो सवाल पूछ रहा है पहला, जन्मदिन भिन्न हो, जन्मदिन भिन्न हो, भिन्न माने अलग अलग हो, तो अलग अलग होने की प्रयोक्ता बताना है। तो यहाँ पर देखिए जन्मदिन भिन्न हो माने अलग अलग हो सकता है ना। तो मान के चलिए कि राम का जन्म एक दिन हुआ है, एक ही दिन में हुआ होगा, 2 दिन तो नहीं हुआ होगा, 3 दिन तो नहीं हुआ होगा, एक ही दिन कोई ना कोई दिन में हुआ होगा। तो राम का जन्मदिन एक दिन हुआ होगा और बाकी जो है 364 दिन में, है ना, टोटल 365 दिन की बात हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीप ईयर की बात नहीं हो रही है, यानी 366 दिन की बात नहीं हो रही है। तो 365 दिन में राम का जन्म एक दिन हुआ होगा या श्याम का जन्म एक दिन हुआ होगा, किसी न किसी का तो एक दिन जन्म हुआ होगा। तो दोनों में से किसी का एक दिन जन्म हुआ है, तो बाकी 364 दिन में राम अगर एक दिन में जन्म दिया है तो 364 दिन के अंदर श्याम भी जन्म लिया होगा। यानी कि इसमें जो है, इसमें क्या होगा, 364/365, है ना। अगर राम एक दिन में जन्म लिया है तो 364 दिन में श्याम जन्म लिया होगा, 364 दिन में कोई ना कोई दिन लिया होगा जन्म, है ना। तो 364/365 डायरेक्ट हो जाएगा। और रहा बात आपका जन्मदिन एक ही हो, है ना, जन्मदिन एक ही हो। दूसरा सवाल, जन्मदिन एक ही हो, तो यहां पर जन्मदिन सेम होना चाहिए। तो जन्मदिन सेम होना चाहिए, तो यानी कि एक ही दिन में जन्म लिया है तो 1/365, है ना। एक ही दिन दोनों जन्म ले लिया होगा तो 1/365, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 में दिया गया है एक कार्टून में 100 आम है और जिनमें से 88 जो है अच्छा आम है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, कार्टून में 100 आम है ना। कार्टून में 100 आम है, 88 जो है अच्छा है और 8 जो है दाग वाला है, दाग लगा हुआ है, दाग लगा है। और इसमें से है और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ 4 जो है सड़ा हुआ है, यानी सड़ा हुआ, यानी कि सड़ा हुआ, सड़ा है या सड़ने की हालत में है, सड़ा है या सड़ने की हालत में है, दिया गया है। तो इसमें से आपका ए नाम का है, कोई ए नाम का है, वो क्या करना चाहता है, ये जो है ए दिया गया है कि केवल अच्छा आम खरीदना चाहता है ना। ये जो है केवल अच्छा आम खरीदना चाहता है, तो ये जो है अच्छा आम खरीदेगा, अच्छा आम। पहला सवाल यही है कि ये जो है अच्छा आम खरीदता है, खरीदेगा। तो ये अच्छा आम खरीदेगा तो इसका प्रयोक्ता क्या हो जाएगा, ये अच्छा आम खरीदेगा तो अच्छा आम तो 88 गो है और टोटल आम 100 गो है, तो 88/100। अब इसको काट के आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी लिखना है, जो भी काट के लिखना है लिख दीजिए, है ना। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, बी उसे खरीदेगा। बी क्या करता है कि बी जो है केवल उन आमों को लेने के लिए तैयार नहीं है जो सड़ने की हालत में है। बी जो है सड़े वाला आम नहीं लेना चाहता है ना, सड़ने वाला आम। यानी कहने का मतलब है कि अच्छा आम प्लस दाग लगा आम,
दाग लगा आम लेगा, है ना, लेगा, खरीदेगा, सड़ा हुआ वाला नहीं लेगा। तो सड़ा हुआ वाला नहीं लेगा तो ये इसका मतलब हो गया कि अच्छा आम तो 88 गो है, 88, और दाग लगा हुआ आम 8 गो है, और टोटल 100 गो है, यानी कि यहाँ पर 96/100। इसको काट के आप लिख सकते हैं, 24 से काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 24 चौके 96, इधर आ जाएगा आपका 25, 24/25, तो नहीं कटेगा 24/25। इसको भी आप लिख सकते हैं तो 22/25, है ना, 22/25, 4 से काट दिए, 2 2 और नीचे 25 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 31 तक, है ना। कितना अच्छा अच्छा सवाल दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 40 विद्यार्थी है, 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। इतना सिंपल, 40 विद्यार्थी में 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। अब इसी में से सवाल पूछ रहा है कि एक लड़की होने की परीक्षा और एक लड़के होने की परीक्षा, है ना। अब 40 लड़की है, 40 टोटल है ना, और 25 लड़की है, तो लड़की का संख्या 25 ही आएगा। 25/40 एगो का आपका आ जाएगा 15/40, है ना, 32। बस इसको लिखित में आपको तो करना ही होगा ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, 40 विद्यार्थी में 25 लड़कियां हैं, है ना, 32, है ना। स्टूडेंट जो है 40 है, गर्ल कितना है 25, बॉय, है ना, बॉयज कितना है 15। प्रायिकता किसका पूछ रहा है, तो प्रायिकता जिसका पूछेगा उसका बताना है। तो प्रायिकता पूछ रहा है कि बताइए, टीचर जाते हैं तो उनमें से लड़की का नाम कितना होगा, ये प्रायिकता पूछ रहे हैं अटेंडेंस में या जो भी है। तो यहाँ पर लड़की का नाम कितना होगा और लड़के की संख्या कितनी होगी, लड़की की, है ना। तो पहला जो सवाल है, प्रायिकता बताना है बॉयज, बॉयज नहीं गर्ल, पहला गर्ल है, गर्ल होने की प्रायिकता, यही है ना, होने की प्रायिकता या गर्ल का नाम। तो बस गर्ल 25 गो है और टोटल 40 है, इसको काट के आप लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा कितना, 5/8, हाथ से कट गया। और दूसरा बॉयज के बारे में बात हो रहा है, बॉयज की, बॉयज के नाम, बॉयज के नाम। तो बॉयज के नाम क्या हो जाएगा, बॉयज का नाम हो जाएगा 15/40, ये हो जाएगा 3/8। हो गया आंसर, बस इतना ही करना था। चलिए बनाने का तरीका यही है, फार्मूला भी लिख लीजिएगा, P = NE/NS। 33 में दिया गया है, एक पिग्गी बैंक में देखिए 100 जो है 50 पैसे के सिक्के हैं, और 50 जो है 1 रुपये के सिक्के हैं, और 20 जो है 2 रुपये के सिक्के हैं, और 10 5 रुपये के सिक्के हैं। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पिग्गी बैंक में, बैंक में अब कौन कौन सिक्का है, कैसा कैसा सिक्का है, देखिए 50 जो है, 50 जो है नहीं, यहाँ पर 100 दिया है, 100 दिया है, 50 पैसों के सिक्के हैं, है ना। 100 संख्या दिया गया है, वो 50 पैसा का सिक्का है, 50 पैसा वाला, 50 पैसा के सिक्के। फिर उसके बाद दिया गया 50 गो एगो है ना, 50 गो है क्या, 50 1 रुपये के सिक्का है, ये 1 रुपया वाला है ना, 1 रुपये वाला है। फिर है और क्या दिया गया, 20 2 रुपये के सिक्के हैं, 20 जो है 2 रुपया वाला है, 2 रुपया का सिक्का है। और इसमें दिया गया 5 रुपया के 10 सिक्का है, 10 जो है 5 रुपया का सिक्का है, 5 रुपया के सिक्का है ना। तो इसमें सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
इसमें सवाल पूछ रहा है, पहला सवाल, 50 पैसों की एक सिक्का निकलेगा। 50 पैसा के एक सिक्का निकलेगा। 50 पैसा के एक सिक्का निकलेगा। पहला सवाल, 50 पैसा की सिक्का इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। 50 पैसे की सिक्का कितना होगा? तो 50 पैसा वाला, इसमें देखिए 50 पैसा वाला 100 गो है ना, 100 गो है। और टोटल सिक्का कितना है? तो 100 50 यानी 150 हो गया, 150 और इधर हो गया 30, यानी 180 सिक्का है। टोटल 180 गो है ना। तो इधर काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, 5/9 है ना। चलिए दूसरा सवाल, देखिए 100 गो था 50 पैसा वाला सिक्का, और टोटल जो है यहाँ पर दिया गया है 180 सिक्का है। एक सबको जोड़ दीजिएगा, 180 आ जाएगा, तो इसको आप काट दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, 5 रुपये का एक सिक्का नहीं निकलेगा। 5 रुपये का सिक्का नहीं निकलना चाहिए। तो 5 रुपये का सिक्का नहीं निकलना चाहिए, इसका मतलब कि बाकी सिक्का निकल सकता है। 5 रुपये का सिक्का नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो 5 रुपये वाला नहीं निकलना चाहिए, इसका मतलब है कि 5 रुपये के छोड़ के बाकी सब निकलना चाहिए। तो 5 रुपये वाला जो है उसको छोड़ दीजिए, 10 गो को छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए। तो ये 100 50 हो जाएगा, 150 और 150 20, 170। 170/180 कट गया, तो 17/18 आंसर। चलिए 17/18 हो जाएगा। पर 34 दिया गया है क्या? 144 कलम में 20 गो खराब है ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। चलिए दिया गया है 144 में 20 गो खराब है ना। 144 कलम में 20 खराब है। क्वेश्चन नंबर 34, कलमों की संख्या कितना है? कलमों की संख्या 144 है। अब 20 खराब है, 20 खराब है, 20 को खराब है इसमें, है ना। 20 को खराब है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? देखिए सवाल पूछ रहा है कि प्रयोक्ता निकालिए कि अच्छा होगा, है ना। पहला जो सवाल है कि ग्राहक कलम खरीदेगा। सवाल पहला दिया गया है कि ग्राहक कलम खरीदेगा। तो कलम खरीदेगा, इसका मतलब जो अच्छा कलम होगा उसी को ना खरीदेगा, खराब को तो नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर जो है कलम खरीदेगा, कलम नहीं खरीदेगा, इसका सवाल है ना। पहला सवाल, कस्टमर जो है कलम खरीदेगा, डायरेक्ट लिखते हैं कलम खरीदेगा। कलम खरीदेगा, तो इसमें जो है इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कलम उसी को खरीद सकता है ना, वही कलम खरीदेगा जो अच्छा होगा। तो 144 में से 20 को घटा दीजिए, और टोटल 144 है, तो घटेगा तो इधर आ जाएगा 4 2, यानी 124/144। इसको काट के आप जितना लिख दीजिए, है ना। और दूसरा क्या कि कलम नहीं खरीदेगा, कलम नहीं खरीदेगा। कलम नहीं खरीदेगा, इसका मतलब है कि 20 को जो कलम है खराब है उसको नहीं खरीदेगा, तो 20/144 हो जाएगा। 20 को कलम जो है आपका खराब है वही नहीं खरीदेगा। सिंपल सवाल था। चलिए 35 देख लेते हैं। 35 में क्या है? 20 कलम में 4 दोषपूर्ण है, वही सवाल। 20 कलम में 4 दोषपूर्ण है, रिपीट किया है। ये क्वेश्चन जो है वहाँ पर बल्ब वाला था, क्वेश्चन नंबर 27 में, इसमें कलम वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है 132 अच्छे बल्बों में से 12 गो खराब है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, बल्ब
की संख्या, बल्बों की संख्या 132। 12 खराब, 12 खराब है, 12 को खराब है। तो इसका मतलब इसमें पूछेगा प्रयोक्ता किसका जो अच्छा बल्ब निकलेगा उसका पूछेगा प्रयोक्ता। तो बताइए कि क्या प्रयोक्ता है अच्छा होगा, है ना, बल्ब अच्छा होने की प्रयोक्ता। बल्ब अच्छा होगा, इसका प्रयोक्ता बताना है। तो इसका जो आपका क्या हो जाएगा बताइए, बल्ब अच्छा होगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा 132 है, उसमें से 12 को खराब है, यानी कि 132 में से 12 को घटा दीजिए, टोटल 132, ये हो जाएगा 0 2, यानी 120/132। इसको काट के आप छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपका कंप्लीट हुआ। एक और है 36 तक देख लेते हैं। 36 भी आपका उसी तरह का है। 20 कलम में 4 को खराब है ना, 20 कलम में 4 खराब है, 20 कलम में 4 खराब है, 20 कलम में 4 खराब, 4 खराब है, 20 कलम में 4 खराब है। तो इसमें से पूछेगा, क्या पूछेगा, इसमें से पूछेगा आपका सवाल पहला, है ना, देखिए कह रहा है कि 20 कलम में 4 खराब है, तो मान लीजिए कि इसमें से कलम दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। मान ले कि निकाली गई कलम इसमें से देखिए 20 को में से 4 को खराब है ना, तो उसमें से कोई एक पेन निकाला है, तो उसमें से निकाला है, तो इसमें सवाल जो पूछ रहा है कि कलम दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, दोषपूर्ण नहीं है ना, कलम दोषपूर्ण नहीं है, माने खराब नहीं है। मान लीजिए कि कोई एगो निकाला गया, 20 गो में से उसमें हाथ डाला, एक निकाला गया, तो कलम खराब नहीं था, तो नहीं था तो उसको बाहर रख दिया, और शेष में से आपका क्या किया गया है, निकाला गया है। तो क्या प्रयोक्ता है कि कलम दोषपूर्ण नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि 20 कलम में 4 को खराब था, और उसमें से एक पेन निकाला, एक पेन निकाला, है ना, एक पेन निकाला, एक पेन निकाला था, एक पेन निकाला ना, तो खराब नहीं था, खराब नहीं था, खराब नहीं था, खराब नहीं था। तो इसको क्या कर दिया, इसको हटा दिया, तो इसे हटा दिया, हटा दिया, है ना। एगो पेन निकाला उसमें हाथ डालकर 20 पेन में से, तो एगो खराब नहीं था, जो निकला वो खराब नहीं था, उसको हटा दिया, तो हटा दिया तो 20 में से एगो हट गया, तो अब आपका जो है संख्या 19 हो गया ना। 20 में से हट गया, 20 में से हट गया एगो, तो आपका जो है संख्या अब 19 ना हो गया। एक पेन आपका हट गया, एक पेन हट गया, तब 19 पेन हो गया। अब इसमें से कहता है कि कलम दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, कलम दोषपूर्ण नहीं हो। अब कह रहा है कि कलम खराब नहीं होना चाहिए, तो इसका प्रयोक्ता आप बताना है। तो कलम अब खराब नहीं होना चाहिए, तो कलम टोटल तो संख्या अब 19 हो गया एगो हटाने से, और इसमें से खराब नहीं होना चाहिए, तो 4 को तो खराब है, 4 को तो खराब अभी भी है, क्योंकि एगो अच्छा वाला निकला था, खराब वाला नहीं निकला था, तो 4 को अभी उसमें खराब वाला पड़ा हुआ है, तो 4 को और घटा दीजिएगा। कितना में से घटेगा, तो 19 में से अब 4 घटेगा, 19 में से 4 घटेगा, यानी कि कलम दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, तो 4 कलम दोषपूर्ण है, वो नहीं होना चाहिए, तो बाकी जो कलम होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 19 में से 4 घटाइएगा, 19 में से 4, तो आपका कितना आ जाएगा बताइए, 9 में से 4 गया तो 5, यानी 15/19 हो जाएगा, 15/19 हो सकता है, शायद आपको दिख ना रहा हो, 15/19 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।